अहंकार को रोकिए, परिवार को संभालिए। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमी एवं अध्ययनकर्ताओं का हार्दिक स्वागत करती हूँ। ग्रहों का होने वाला राशि परिवर्तन एवं उनके प्रभावों का विश्लेषण हम सदैव समय समय पर करते रहते हैं। उस अनुसार आने वाले अप्रैल महीने में 12 तारीख को जो राहु और केतु का ग्रह परिवर्तन होने वाला है उसका अब हम अध्ययन करने वाले हैं। राहु ग्रह वृषभ राशि से मेष राशि में और केतु ग्रह वृश्चिक राशि से तुला राशि में प्रवेश करने वाला है। इस राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव रहेगा, इसका हम राशि के अनुसार विश्लेषण एवं अध्ययन करेंगे। आज हम मेष राशि पर इस परिवर्तन का क्या प्रभाव रहेगा इसे विस्तार से समझेंगे। ज्योतिष दृष्टिकोण से आने वाला अप्रैल का महीना सभी के लिए विशेष रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि इस महीने में लगभग सभी ग्रह राशि परिवर्तन करने वाले हैं। ऐसी घटनाएं इतिहास में शीघ्र होती नहीं है। इसे हम युग परिवर्तन कह सकते हैं, क्योंकि यह परिवर्तन होने वाले बहुत बड़े बदलाव का कारण बन सकता है। एक ही महीने में सभी ग्रहों का राशि परिवर्तन होना यह अत्यंत बड़ी घटना हो सकती है। यह सब अप्रैल माह में होगा। उसमें 12 अप्रैल को राहु और केतु इन दोनों ग्रहों का राशि परिवर्तन होने वाला है। राहु और केतु के राशि परिवर्तन का परिणाम, उसके महत्व को यदि समझना है तो सबसे पहले इन दोनों ग्रहों की जानकारी समझना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। ज्योतिष के अनुसार राहु और केतु इन दोनों ग्रहों को छाया ग्रह के नाम से जाना जाता है, अर्थात वे एक प्रकार के बिंदु हैं। वास्तव में वे ग्रह नहीं हैं, फिर भी मनुष्य जीवन पर उनका प्रभाव बहुत बड़े स्तर पर होता है। इतना कि सभी ग्रहों को नियंत्रित करने का सामर्थ्य इन दोनों ग्रहों के पास है। 21वीं सदी में राहु और केतु का महत्व विशेष रूप से सामने आया है, क्योंकि इस सदी में जो क्रांति हुई है, अर्थात विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया उत्पाद, टेक्नोलॉजी, टेलीकम्युनिकेशन आदि सभी चीज़ें राहु के अधिकार क्षेत्र में आती है। आज की आधुनिक भाषा में कहा जाए तो राहु का अर्थ अटैचमेंट और केतु का अर्थ डिटैचमेंट होता है। राहु का अर्थ जिस चीज़ की इच्छा रखते हैं उसे किसी भी स्थिति में प्राप्त करना होता है। इच्छित चीज को प्राप्त करने के लिए किसी भी स्थिति में कुछ भी करने की भावना राहु से उत्पन्न होती है। साथ ही जैसा है उसे वैसा ही स्वीकार करना और आगे बढ़ते रहना, यह भावना केतु से उत्पन्न होती है, क्योंकि केतु ग्रह मुक्ति का, मोक्ष का, विरक्ति का कारक माना जाता है। जातक की आध्यात्मिक उन्नति केतु से देखी जाती है। परिणाम स्वरूप उसका प्रभाव राहु से अत्यंत विपरीत होता है। किसी जातक की कुंडली में राहु के साथ अगर शुक्र है तो वह जातक के मन में पॉजिटिवनेस उत्पन्न करने का काम करेगा। मेरा जीवन साथी कैसा चाहिए, वह कितना स्मार्ट होना चाहिए, वह कैसा दिखना चाहिए, उसने दूसरों से बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, इन सभी चीज़ों को दर्शाने वाला ग्रह राहु माना जाता है। इसके बिल्कुल विपरीत स्थिति केतु की होती है। जीवन साथी अगर आकर्षक न भी हो तो भी चलेगा, कैसा भी चलेगा। किसी भी कलर कॉम्बिनेशन के गारमेंट अगर उसने परिधान किए हैं फिर भी किसी को मन से पसंद आ सकता है, क्योंकि ऐसे जातक की कुंडली में केतु और शुक्र का गठबंधन होता है। उससे भी महत्वपूर्ण बात है कि उनका सांसारिक जीवन अत्यंत अच्छा होता है, क्योंकि इन चीज़ों को केतु कतई ही महत्व नहीं देता है।
ऐसे राहु और केतु का 12 अप्रैल को राशि परिवर्तन होने वाला है। राहु ग्रह वृषभ राशि से मेष राशि में और केतु ग्रह वृश्चिक राशि से तुला राशि में प्रवेश करेगा। उनके इस परिवर्तन का मेष राशि पर क्या परिणाम होगा, इसे हम विस्तार से समझेंगे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। राहु केतु के प्रभाव का जब हम विचार करते हैं तो यह अवधि 1.5 वर्ष का होता है, अर्थात यह पूरा अवधि क्या एक जैसा होता है? तो ऐसा कतई हो नहीं सकता, क्योंकि उसमें दोनों के अंश के अनुसार, नक्षत्र के अनुसार प्रभाव की दिशा बदलती रहती है। लेकिन अब जब हम राशि के अनुसार प्रभाव पर विचार करने वाले हैं तो एक सामान्य प्रभाव हम आपको बताएंगे कि इस राशि के जातकों पर इस पद्धति से प्रभाव होगा। उसमें मेष राशि की दृष्टि से विचार करें तो राहु का आगमन आपकी राशि में होने वाला है। मेष राशि का स्वामी मंगल और राहु दोनों ग्रह प्राकृतिक रूप से एक दूसरे के शत्रु माने जाते हैं। मंगल का अर्थ आक्रामक, साहसी, कर्तृत्ववान होता है। अब राहु उसके साथ में आने वाला है जिसको हर चीज प्राप्त करनी है। राहु को कोई भी चीज बहुत उत्कटता से प्राप्त करनी होती है, जिसके लिए उसकी कुछ भी करने की तैयारी रहती है। वास्तव में मंगल साहसी एवं आक्रामक है। उसकी राशि में राहु का आगमन होने वाला है, अर्थात मेष जातकों के मूल स्वभाव में कहीं न कहीं अतिरेक होने वाला है, जिस कारण किसी भी चीज को किसी भी स्थिति में प्राप्त करना, यह मानसिकता आप में उत्पन्न होगी। परिणाम स्वरूप आपके ईगो में वृद्धि हो सकती है। राहु का प्रभाव आपके मस्तिष्क पर होने वाला है, क्योंकि मेष राशि का अमल मुख्य रूप से मस्तिष्क पर होता है। राहु के आगमन से कहीं न कहीं आपके विचारों की दिशा में बदलाव होगा। उसमें थोड़ी नकारात्मकता भी तैयार हो सकती है। अर्थात क्या सभी नकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे? तो नहीं, कुछ सकारात्मक परिणाम भी निश्चित रूप से सामने आएंगे। इस अवधि में आपके कर्तृत्व में, पराक्रम में वृद्धि होगी। लेकिन पराक्रम करते समय आनंद एवं प्रसन्नता से भी जीवन जिया जाता है, यह बात आप कहीं न कहीं भूल सकते हैं। विशेष रूप से 29 अप्रैल को जब शनि महाराज कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, तब शनि और राहु में लाभ योग की निर्मिति होगी। मध्यकाल में अर्थात 13 अप्रैल को गुरु महाराज मीन राशि में प्रवेश करेंगे, अर्थात वे शनि और राहु की कैची में होंगे। इन सभी चीज़ों का परिणाम व्यक्तित्व पर होगा। परिणामों की दृष्टि से विचार करें तो एक और आपका अहंकार बढ़ेगा, क्योंकि राहु आपकी राशि में उपस्थित रहेगा। आपके कर्मेश और लाभेश शनि महाराज लाभ स्थान अर्थात इच्छा पूर्ति के स्थान में प्रवेश करने वाले हैं, जहाँ से वे आपको शुभ फल प्रदान करेंगे। गुरु महाराज आपके भाग्येश है। वे राहु और शनि की कैची में होने के कारण आपके भाग्य में न्यूनता उत्पन्न होगी। इन सब का सामना करते हुए आपको आगे बढ़ना है। वास्तव में अप्रैल महीने में सभी ग्रहों का राशि परिवर्तन होने वाला है। एक ही महीने में यह सब होने के कारण उन सभी के प्रभावों को हम वीडियो में दे नहीं सकते। फिर भी ज्योतिष प्रेमी एवं अध्ययनकर्ताओं के लिए राहु, केतु, गुरु और शनि परिवर्तन के स्वतंत्र वीडियो हम देने वाले हैं। इन ग्रहों का आपकी राशि पर पड़ने वाले प्रभावों का हम विस्तार से विश्लेषण करेंगे। उस अनुसार मेष राशि का विचार करें तो जैसा मैंने पहले भी बताया, आपके प्रथम स्थान में अर्थात आपके मस्तिष्क पर राहु का आगमन होगा। साथ ही आपके सप्तम स्थान में केतु का आगमन होगा। यहाँ मूल रूप से एक दूसरे के विपरीत स्थिति निर्माण होगी। मस्तिष्क पर होने वाला राहु का आगमन कहीं न कहीं आपके अहंकार में वृद्धि करेगा।
सप्तम स्थान में विराजमान केतु जीवन साथी से दूरी बनाने का काम करेगा, क्योंकि राहु अटैच करता है तो केतु डिटैच करता है। उस अनुसार यहाँ केतु जीवन साथी से दूरी बनाने का काम करेगा। जीवन साथी की बातों को नज़रअंदाज करना, यह प्रवृत्ति इससे निर्माण होती है, जिस कारण विवाद भी हो सकते हैं। दृष्टि का विचार करें तो प्रथम स्थान से राहु की पंचम दृष्टि पंचम स्थान पर होगी। कुंडली के पंचम स्थान से हम शिक्षा, संतति, प्रणय इन चीज़ों को देखते हैं। इस स्थान पर पड़ने वाली राहु की दृष्टि से नकारात्मक परिणाम सामने आएंगे। आपके पंचम स्थान पर सिंह राशि आती है। सिंह राशि का स्वामी रवि और राहु में प्राकृतिक शत्रुत्व का नाता है, जिस कारण यहाँ नकारात्मक परिणामों में वृद्धि हो सकती है। इस अवधि में संतति का उचित ध्यान रखना आपके लिए आवश्यक रहेगा। जो जातक शिक्षा ले रहे हैं उनके मार्ग में बाधाएं निर्माण होना या विलंब निर्माण होने जैसे परिणाम सामने आ सकते हैं। राहु की सप्तम दृष्टि आपके सप्तम स्थान पर होगी, जो विशेष रूप से आपके लिए चिंता का कारण बन सकती है, क्योंकि यह दृष्टि जीवन साथी के साथ विवाद उत्पन्न करने का काम करेगी। विघटन राहु का मुख्य कारकत्व है। आप में और आपके जीवन साथी में मानसिक दूरी निर्माण हो सकती है, क्योंकि एक ओर आपका अहंकार बढ़ने वाला है तो दूसरी ओर आपका जीवन साथी नज़रअंदाज करने वाला है, जिस कारण रिश्ते में दूरी निर्माण हो सकती है। राहु की नवम दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर होगी। आपके भाग्येश गुरु महाराज 13 अप्रैल को राशि परिवर्तन कर व्यय स्थान में प्रवेश करेंगे। इस दृष्टि के प्रभाव से आपकी यात्राओं में वृद्धि होगी। हॉस्पिटल के खर्च बढ़ सकते हैं। विभिन्न कारणों के कारण आप घर से दूर जाने के योग बन सकते हैं। किसी स्थान पर आप गत कई सालों से स्थित हैं, लेकिन उस स्थान को छोड़कर कहीं दूर चले जाने की स्थिति उत्पन्न होना, ऐसे प्रभाव सामने आ सकते हैं। उसी समय केतु महाराज आपके सप्तम स्थान में विराजमान रहेंगे, जिस कारण जीवन साथी से दूरी बनी रहेगी, क्योंकि केतु ग्रह विरक्ति देने का काम करता है। वह आध्यात्मिक उन्नति के साथ सांसारिक नकारात्मकता भी प्रदान करता है। परिणाम स्वरूप जीवन साथी आपके साथ पहले जैसा व्यवहार नहीं करता है, आपकी और पहले जैसा ध्यान नहीं देता है, अर्थात यह केवल आपकी भावना ही रहेगी जो इस काल में विकसित होगी। परिणाम स्वरूप इस काल में परिवार को संभालना मेष जातकों के लिए अत्यधिक आवश्यक रहेगा। अन्य ग्रहों के कई शुभ परिणाम आपको प्राप्त होने वाले हैं। फिर भी लग्न स्थान या राशि में प्रवेश करने वाला राहु कहीं न कहीं आपके सांसारिक जीवन पर बड़ा नकारात्मक प्रभाव निर्माण करेगा, क्योंकि आपका मूल स्वभाव आक्रामक है, अग्रेसिव है, और उसमें राहु का प्रभाव आपके लिए नकारात्मकता निर्माण करने का काम करेगा। सप्तम स्थान में विराजमान केतु की दृष्टि आपके राशि पर होगी, जो कहीं न कहीं आपकी निराशा में वृद्धि करने का काम करेगी। अर्थात यहाँ से भी एक दूसरे के विपरीत परिणाम सामने आएंगे। एक ओर आक्रामकता तो दूसरी ओर बीच में ही उत्पन्न होने वाला नैराश्य। इससे संघर्ष करते हुए आपको आगे बढ़ना है। लेकिन इस अवधि में शनि महाराज से आपको भरपूर सहयोग प्राप्त होगा। 29 अप्रैल को वे राशि परिवर्तन कर आपके लाभ स्थान में प्रवेश करेंगे। शनि और राहु यह एक दूसरे के मित्र माने जाते हैं। उसके शुभ परिणाम आपको निश्चित रूप से प्राप्त होंगे। संक्षेप में कहा जाए तो इस अवधि में आपको अपना मूल स्वभाव, अपना परिवार और जीवन साथी को संभालना है, उनका उचित ध्यान रखना है, और वही आपके लिए लाभकारी रहेगा। राहु केतु के राशि परिवर्तन का मेष राशि पर होने वाला प्रभाव समझने के लिए इतनी जानकारी पर्याप्त है।
अब हम यही रुकते हैं। अगले भाग में वृषभ राशि पर होने वाले प्रभावों का हम विस्तार से अध्ययन एवं विश्लेषण करेंगे, इसीलिए पुनश्च अवश्य मिलेंगे। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।